अरशद रियाज, चेयरमैन प्रत्याशी नगर पंचायत खोपागंज। चुनाव आता है तो काफ़ी लोग होते हैं कि वादे तो बहुत करते हैं और वादे तमाम बहुत किए जा रहे हैं। क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस पे? देखिए, और लोग जो भी वादे कर रहे हों, हमारा जो मेन ये है प्रोग्राम कि यहाँ पे सबसे बड़ा जल निकासी का मसला है। जी। आप पूरे कस्बे का पानी ये खटिकटोली फुलेल पूरा होते हुए जाके नाले काछी वाले नाले में मिलता है। ये बगल में ही पड़ता है, जो पुलिया है जी। उसमें मिलता है। और इसकी व्यवस्था नगर पंचायत में ये चेयरमैन हिलाल साहब हैं, ये 15 साल से चेयरमैन है, लेकिन इस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। आप देख लेंगे इधर हमारे मकान से पश्चिम साइड पूरा खेतों में पानी जो लगा है वो यही इसी कस्बे का पानी जो आता है खटिक बस्ती से होके, इसमें बाज़ार के सभी वर्गों के लोगों की ज़मीनें हैं जो काफ़ी उसमें खेती करते थे लोग, और खेती करते थे तो उससे उनको मिलता था जो भी तरीका है उसका खेती करने का, उस हिसाब से करके। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है एकदम नष्ट हैं, पूरा पानी भरा पड़ा है, उसको आप स्वयं जाके देख सकते हैं। अच्छा, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? भाई, हम मुद्दे इसमें तो यही हैं कि जैसे हमारा जो इसमें आपको बताया कि ये जल निकासी का मसला है, रोड नाली खड़ंजा जो भी है बहुत ही ख़राब, यहाँ जो काम भी होते हैं बहुत ही ख़राब तरीके से कराए जाते हैं। आप थाने से लीजिए, थाने से हमारा जो मेन रोड है वो उसकी हालत आप देखिए, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। हर जगह अगल बगल की जो भी नगर पंचायतें हैं उसमें जो भी काम है उससे हमारे वहाँ काम उससे बहुत ही ख़राब हो रहा है। हम आएंगे तो बेहतर काम करेंगे। अच्छा, देखा जाता है जब चुनाव नज़दीक आता है, चाहे चुनाव का सरगर्मियाँ तेज़ बढ़ती है तो तमाम जो प्रत्याशी होते हैं अपने अपने दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सभी दावे भूल जाते हैं और उस जनता को भी भूल जाते हैं जो उनको वोट देकर अपनी कीमती वोट देकर जिताते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वादे करने से झूठे वादे हम न करते हैं न करेंगे। हमारा एक ही मिशन है कि हम चुनाव हार गए थे लेकिन 5 साल जनता के बीच रहे हैं और जनता इसकी गवाही कर रही है। और हम चुनाव में हारना जीतना लगा है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो लड़ता है उसी में से कोई हारता और जीतता है। लेकिन हमने 5 साल जनता के बीच में रह के काम किया है और आगे भी हर वर्ग का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, आपने चुनाव हारने की बात कही तो ऐसी क्या कमियां रही होंगी, क्या रीज़न रहा हो कि आप चुनाव हार गए, कुछ बताएंगे? भाई, चूँकि हम लोग समाजवादी पार्टी के कैडर हैं, जी। वहाँ अब पार्टी के ऊपर के नेताओं को कहीं से मिसगाइड हुआ, जी। हमको टिकट नहीं मिला, इसका भी हमें नुकसान हुआ। हम आज़ाद चुनाव लड़े थे, जी। लगभग 300-350 वोटों से चुनाव हम पीछे रह गए, लेकिन पार्टी इस बार हमको टिकट मिलेगा, जिसको हमें पार्टी के नेताओं पर विश्वास है। इस बार कोई गुमराह नहीं कर पाएगा और टिकट मिलेगा और हम इंशाल्लाह चुनाव ज़रूर जीतेंगे। देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में हिलाल चेयरमैन वो भी सपा से अपना पोस्टर लगवाए हैं, आप भी सपा से, क्या उम्मीद रखते हैं पार्टी से? देखिए, हम पार्टी से उम्मीद इसलिए रखेंगे कि हम पार्टी के साथ रहे हैं। अभी पिछला जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें कोई ढकी बात नहीं है। हम खुल के समाजवादी पार्टी के साथ थे, अपने प्रत्याशी के साथ थे। जिसको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया हमने तन मन धन से उसका साथ दिया है और इसके लिए हमको उसमें बहुत सफाई नहीं पेश करनी है। हमारे जो ज़िले की इकाई है वो इस पर वाकिफ़ है। इससे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हम आएंगे, अगर हमको आप जिताते हैं, और उम्मीद है जैसा रुझान है जनता का, बदलाव का मूड भी है, हम आएंगे, अमन शांति के साथ काम करेंगे, विकास करेंगे। जो भी जनता की समस्याएं हैं उसको पूरी तरीके से ध्यान में रख के काम करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये कहेंगे कि हम जनता से मिलेंगे। हम ऐसा नहीं है कि जीत जाएंगे तो एसी कमरे में जाके बैठेंगे। हम रोज़ जनता से जैसे मिलते हैं वही तरीका हमारा रहा है। हमारे परिवार में हमारे दादा श्री विधायक जी भी रह चुके हैं, माँ चेयरमैन भी रह चुकी हैं, तो तरीका सारे किसी को बताना नहीं है, सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि हमारा परिवार का जो कार्य करने का तरीका रहा है उससे जनता पूरी तरीके से जानती है कैसे हम लोग काम करते हैं। त्यौहार पे हम सबको कामनाएं देना चाहते हैं, दिवाली की, डाला छठ की,
धनतेरस की सभी हिंदू वर्ग हों, मुस्लिम वर्ग हों, सभी लोगों को अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं।